काला सांप आपके शरीर पर चढ़कर बैठ जाए, क्या होगा? आपकी मृत्यु निश्चित है, आप बच ही नहीं सकते। लेकिन एक भक्त के साथ उनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार घटित हुआ जिसने उनके संपूर्ण जीवन को ही परिवर्तित कर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। भक्त जी ने अपने जीवन का प्रसंग लिखते हुए बताया है, मैं बहुत छोटी अवस्था में था। हमारे गांव में कोई विशेष मेला नहीं लगता था। लोग मुश्किल से जन्माष्टमी का पर्व ही मना पाते थे, पर वह भी किस अवस्था में? एक छोटे से स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह लगा देते थे। उस पर गांव की कुछ नारियां अपनी नई नई साड़ियां लगा देती थी और सबको ऐसा लगता था बड़ी सुंदर झांकी बनी है। उसे ही निहार कर सब अपने आप को धन्य मानते थे। रात्रि के समय सब वहां एकत्रित होकर थोड़ा सा भजन सुमरन कर लेते थे। सबके जीवन का एक यही पर्व होता था। एक बार जन्माष्टमी के समय कुछ लोग मेरे पास आए, क्योंकि मैं मोटर बनाने का काम करता था। छोटी अवस्था से ही मेरी मोटर बनाने और गाड़ी ठीक करने की रुचि होती थी। वह मेरे पास आकर कहने लगे, इस बार झांकी की व्यवस्था तुम ही करना, क्योंकि तुम्हें यह काम आते हैं और रुचि से करते हो। मैंने उन सब की बात मानकर हाँ कर दिया। जिस स्थान पर झांकी बनाई जाती थी मैं वहाँ पहुँचा। बड़े उत्साह के साथ मैंने जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व कार्य करना प्रारंभ कर दिया। गांव की स्त्रियों के घरों से उनकी नई नई साड़ियाँ लेकर आया। मैंने बांस काटे, बांसों पर इस प्रकार वह साड़ियाँ लगाई गई कि झांकी को विशाल रूप बन जाए। इस बार जो झांकी मेरे द्वारा बनाई जा रही थी वह गत वर्ष के मुकाबले बहुत सुंदर थी। जो भी वहाँ से गुजरता कहकर जाता, बड़ी सुंदर झांकी बनाई है। पर यह तो मुझे ही पता था कि कितनी मेहनत लग रही है और मैं अकेला ही कार्य करने वाला था। इस प्रकार मैं जन्माष्टमी से एक दिन पूर्व ही कार्य पर लगा। जन्माष्टमी के दिन तक कार्य करते करते मैं बहुत थक गया। मैंने एक फ्रेम में श्री कृष्ण का विग्रह लगाया। उस विग्रह को लगाकर मैंने बिल्कुल मध्य में स्थित कर दिया। अब उसे निहार कर मैं एक बांस के सहारे बैठ गया। मेरे दोनों पैर श्री कृष्ण की ओर थे। मुझे तो कुछ ध्यान भी नहीं था। मैं श्री कृष्ण को ही निहारता जा रहा था। कह रहा था, प्रभु आज आपकी कृपा से यह बड़ा सुंदर दृश्य बनकर तैयार हो गया है। इस प्रकार निहारते निहारते मुझे वहीं नींद आ गई। मैं कब जमीन पर लुढ़क गया मुझे पता ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ, मेरे पैरों पर कुछ ठंडा ठंडा महसूस होने लगा। पहले तो मेरा ध्यान नहीं गया, पर अचानक से वह मुझे चलता हुआ प्रतीत हुआ। मेरी आँख खुली, मैं कुछ समझ पाता। मेरी आंखें पैरों की ओर निहारने लगी। तभी देखकर मैं भयभीत हो गया। मेरे पैर पर एक काला नाग, जिसका सफ़ेद फन था, वह पैरों से होते हुए मेरे शरीर के ऊपर चढ़ता जा रहा था। मैं भयभीत होने लगा। मैं सोचने लगा, अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो यह मुझे डस लेगा। इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। और मैंने अपने नेत्र बंद कर लिए। थोड़ी देर बाद जब मेरे नेत्र खुले, मैं क्या देखता हूँ, वह सर्प मेरी छाती पर चढ़कर बैठ गया है और उसका ध्यान भी श्री कृष्ण की ओर है। मैं मन में सोचने लगा, अपने हाथों से इसे उठाकर और कहीं फेंक देता हूँ। लेकिन मेरे हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं उसे हटा सकूं। भय से मन व्याप्त हो गया था, तन बहुत कांप रहा था। लेकिन प्रभु को प्रार्थना करने के अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं वहीं लेटे लेटे प्रभु को कहने लगा, प्रभु अब जीवन आपके हवाले है। मैं भी आपकी ओर निहार रहा हूँ, यह भी आपकी ओर निहार रहा है। अब जैसा करना चाहो वह कर सकते हो। इस प्रकार कहकर मेरे नेत्र बंद हो गए। थोड़ी देर बाद मैं महसूस करने लगा, वह सर्प मेरे शरीर से होता हुआ नीचे की ओर जा रहा है। जैसे ही वह मेरे शरीर से हटने लगा, मेरा शरीर हिलने लगा। मैंने जैसे ही शरीर हिलाया, वह सर्प थोड़ा भयभीत हुआ। मुझे पक्का हो गया, अब तो यह मुझे डस ही लेगा। लेकिन प्रभु के हवाले जो होते हैं उनकी रक्षा तो
परमात्मा स्वयं करते हैं। अचानक से वह सांप जल्दी से वहाँ से निकल गया। मैं भागता हुआ दौड़ते हुए कहने लगा, सांप आया, सांप आया। इतने में गांव वाले मेरे समीप आ गए। कहने लगे, क्या हुआ? मैंने उन्हें सारी स्थिति बताई। तब वह कहने लगे, आज श्री कृष्ण की सेवा के कारण तुम्हारा जीवन बच सका है, अन्यथा 2 दिन पहले यह सर्प किसी के घर जाकर ऐसा डस कर आया कि उसकी मृत्यु हो गई। मैं भागते हुए श्री कृष्ण के विग्रह के समीप गया और आज उस विग्रह को देखकर मैं प्रार्थना कर कहने लगा, प्रभु आज आपकी सेवा के कारण ही मेरा जीवन बच पाया है। आज से यह जीवन आपकी सेवा में ही समर्पित है। तब से लेकर अब तक हमारे गांव में जब भी कोई उत्सव मनाया जाता है उसकी व्यवस्था का कार्य मैं स्वयं संभालता हूँ, क्योंकि आज परमात्मा की कृपा से ही मेरा यह जीवन बच पाया था। तो प्रभु सदैव अपने भक्तों की लाज रखते हैं। प्रभु अपने भक्तों के जीवन की रक्षा स्वयं आकर करते हैं। यह वही जाने किस रूप में भक्त को बचाते हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो भक्तों के संकट को अपनी कृपा से दूर कर देते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। कितना आश्चर्य होगा आपको जब कोई इंसान आपके बिना कहे आपके मन के भावों को समझ जाए। आप क्या चाहते हो, आपके मन में किस वस्तु की इच्छा है, वह बिना कहे समझ जाए और आपकी वह इच्छा पूर्ण कर दे। यह देखकर आप भी मन में सोचने लगेंगे कि यह इंसान हमारे मन की बात को कैसे समझ जाता है। हम तो मन ही मन उसे अंतर्यामी मान लेंगे। एक ऐसा ही उदाहरण हमें पुस्तकों में पढ़ने पर प्राप्त हुआ। उन पुण्यमयी माताजी का नाम था श्री गोपाली जी। गोपाली जी सच्चे भाव से परमात्मा की भक्ति करती थी। एक बार उनके स्थान पर एक संत जी आए। संत जी कहने लगे, मुझे भोजन करना है। अब उनके मन के भाव को जानकर गोपाली जी ने भोजन बनाया। जैसे ही वह संतों को भोजन देने गई, संत जी कहने लगे, पहले इसका परमात्मा को भोग लगाओ। गोपाली जी ने कहा, आप स्वयं भगवान हैं, आप स्वीकार कीजिए, परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। तब संतों ने कहा, ऐसा नहीं, आप मूर्ति के समक्ष जाइए, मूर्ति को अपने हाथों से भोग लगाइए। आज मूर्ति स्वयं आपके हाथों से भोग को स्वीकार करेगी। संत जी की आज्ञा मानकर माता गोपाली जी जैसे ही अपने परमात्मा की मूर्ति को भोग लगाने लगी, उन्होंने जैसे ही मूर्ति के मुख के समक्ष भोजन रखा, कहते हैं उस मूर्ति ने भोजन स्वीकार कर लिया। यह देखकर माता बड़ी प्रसन्न हुई। वह गदगद हो दौड़ते हुए जैसे ही संत जी के पास पहुंची, वह देखकर हैरान हो गई। संत जी अंतर ध्यान हो चुके थे। वह समझ चुकी थी कि आज स्वयं परमात्मा मेरी मनोकामना पूर्ण करने आए थे। वह बड़े जोर से रोते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मेरा भोजन आज तो स्वीकार किया है, अब किस प्रकार स्वीकार करेंगे? तब परमात्मा ने मूर्ति के माध्यम से आवाज देते हुए कहा, तुम्हारा भोजन रोज स्वीकार किया जाएगा, पर भक्तों के माध्यम से जो भक्त तुम्हारे घर आए उन्हें उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराइएगा। अगर वह तृप्त हो गए तो समझ लेना कि मैंने भोजन स्वीकार कर लिया है। अब जो भी संत उनके घर आए, वह जो इच्छा लेकर घर की ओर आता था, वह ही भोजन उसे प्राप्त हो जाता था। एक बार 2 संत मिलकर जैसे ही गोपाली जी के घर पहुँचे, उनके मन में इच्छा थी कि आज हमें भोजन में खीर मिले। जैसे ही माता गोपाली जी भोजन बनाने लगी, भगवान ने आदेश दिया संतों के लिए खीर बनाना। वह खीर तैयार कर जैसे ही संतों को भोग लगाने लगी, संत हैरान हो गए, सोचने लगे हो सकता है अकस्मात हुआ हो। दूसरे दिन संतों ने मन में इच्छा की, आज हमें बाजरे की खिचड़ी मिले। जैसे ही माता गोपाली जी आज संतों के लिए भोजन बनाने लगी, श्री कृष्ण ने कहा, आज संतों के लिए खिचड़ी बनाओ। अब भगवान का आदेश मानकर माता गोपाली जी ने संतों के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई। जैसे ही खिचड़ी बनकर तैयार हुई, वह संत हैरान हो गए। हम तो माता जी से कहते नहीं हैं, पर यह कैसे जान लेती हैं
हमारी रुचि के अनुसार ही हमें भोजन प्राप्त हो जाता है। यह देखकर संत बड़े हैरान होने लगे। उन्होंने कहा, कल का दिन और आजमाया जाएगा। तीसरा दिन हुआ। संतों ने मन में निश्चय कर लिया कि आज हमें क्या क्या खाना है। जैसे ही माता गोपाली जी भोजन बनाने लगी, श्री कृष्ण ने आज पुनः आदेश दिया, आज मालपुरे बनाओ और गुलाब जामुन बनाकर संतों को भोजन खिलाना। वह तृप्त हो जाएंगे। वह तृप्त हुए तो समझ लेना मैं प्रसन्न हूँ। अब भोजन बनाकर प्रभु को भोग लगाकर जैसे ही माता गोपाली जी ने संतों के आगे भोजन रखा, संत देखकर हैरान हो गए। जिसकी उन्होंने मन में प्रातःकाल कामना की थी, वह संपूर्ण भोजन उनके समक्ष प्रस्तुत था। मालपुरे थे, गुलाब जामुन तैयार थे, अन्य और भी व्यंजन जो उनकी रुचि के अनुसार थे, वह सब वहाँ बनकर उपस्थित थे। अब वह दोनों संत माता गोपाली जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, माता जी, यह कैसा आश्चर्य है। हम जिस चीज की कामना करते हैं वह स्वतः ही बनकर तैयार हो जाती है। हमें इसका रहस्य बताइए। तब माता गोपाली जी ने कहा, यह रहस्य नहीं, यह तो परमात्मा की कृपा है। वह स्वयं आकर मेरे भोग को स्वीकार करते हैं और स्वयं आकर बताकर जाते हैं कि आज संतों को क्या खाने की इच्छा है। मैं उनकी आज्ञा अनुसार ही आप सबका भोजन स्वीकार करती हूँ। यह चमत्कार देखकर वह दोनों संत माता गोपाली जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। धन्य हो माता, आप धन्य हो। आप तो यशोदा के समान हो, जिसे परमात्मा स्वयं अपनी रुचि के अनुसार बताता है कि मुझे क्या खाना है। जब संतों ने इस प्रकार माता गोपाली जी की सराहना की तो सारे समाज में उनका नाम विख्यात हो गया। अब तो सारे समाज में माता गोपाली जी की जय जयकार होने लगी। जो किसी प्रकार की इच्छा रखकर इनके घर पर आता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ऐसे दयालु परमात्मा जो अपनी कृपा से भक्त को लोगों के मन को जानने की भी शक्ति दे देते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान और उनको प्रेम करने वाले उनके भक्तों के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।